नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल कुमार हिंदी कहानियाँ में। आज हम सुनेंगे एक प्रेरणादायक कहानी बारिश। पुराने समय की बात है। एक कस्बे में सुखी राम नाम का एक व्यक्ति रहता था। नाम तो उसका सुखी राम था, मगर सुख नाम की कोई चीज़ उसके पास नहीं थी। ना बीवी, ना बच्चे और ना ही कोई सगा संबंधी। गांव के दूसरे छोर पर उसका एक टूटा फूटा सा मकान था। घर के ऊपर छत भी नहीं थी। जब कभी बारिश या तूफान आता तो वह बड़ा परेशान और दुखी हो जाता था। पर इन सब के बावजूद उसके पास एक नाचने की विद्या थी, जिससे ही उसका गुजर बसर होता था और कस्बे के लोग उन्हें नाचने वाले बाबा के नाम से जानते थे। उसी गांव से तकरीबन 50 किलोमीटर दूर एक गांव में एक बार सूखा पड़ गया, जिस कारण उस गांव के लोग बहुत ज़्यादा परेशान रहने लगे। वे लोग दिन रात भगवान से यही प्रार्थना करते थे कि हे प्रभु, हमें इस विपत्ति से बचा लो, हमारे गांव में बारिश करवा दो, जिससे हमारे फसल, बीवी और बच्चे प्यासे और भूखे ना मरे। एक दिन गांव के एक बुजुर्ग व्यक्ति ने गांव वालों को सुखी राम के बारे में बताया कि यहाँ से कुछ दूरी पे एक कस्बा है जहाँ सुखी राम नाम का एक व्यक्ति रहता है। उसके बारे में कहा जाता है कि जब वह नाचता है तो बारिश हो जाती है। यह बात सुनकर गांव वालों के मन में आशा की एक किरण जाग जाती है और कुछ लोग उस गांव पहुंच जाते हैं जहां सुखी राम रहता था। उसके पास पहुंचकर गांव वालों का प्रधान बोलता है कि हम बहुत दूर से आए हैं और हम लोग बहुत परेशान हैं। हमारे गांव में सूखा पड़ा हुआ है और बारिश बिल्कुल भी नहीं हो रही, जिसके कारण पूरा गांव बहुत दुखी और परेशान है। हमने सुना है कि आप नाचकर बारिश करवा सकते हैं। इस पर सुखी राम ने कहा, हाँ, ये तो मेरा पेशा है। इस काम को करने के मैं 10 किलो अनाज और चावल लेता हूँ। प्रधान ने कहा, हमें आपका प्रस्ताव मंजूर है, कृपया आप हमारे साथ चलिए। सुखी राम अपने साथ एक व्यक्ति को लेकर गांव वालों के साथ उनके गांव में पहुंच गया। पूरा गांव एक जगह इकट्ठा हो गया, जिस जगह सुखी राम नाचने वाला था। सुखी राम ने नाचना शुरू कर दिया। सारे गांव वाले एक उम्मीद की तरह उसका नाचना देख रहे थे और ऊपर आसमान में देख रहे थे कि बादल आए कि नहीं। नाचते नाचते सुबह से शाम हो गई, फिर शाम से सुबह, लेकिन बादलों का कहीं अता पता नहीं था। गांव वालों के अब बेचैन होने लगी और आपस में कहने लगे कि अब इसके नाचने से कुछ नहीं होने वाला, चलो अपने घर चलते हैं। सुखी राम को नाचते नाचते तीसरा चौथा दिन हो गया, परंतु वहाँ बादल का कोई नामो निशान नहीं था। अब वहाँ मौजूद लोगों की हिम्मत भी जवाब देने लगी और लोग वहाँ से चले गए। 5वें दिन वहाँ सिर्फ 2 लोग, सुखी राम का साथी और सुखी राम रह गया। सुखी राम अपने आप में पूरा खोकर बस नाचे जा रहा था। नाचते नाचते उसके पैरों से खून भी निकलने लगा। तभी अचानक ही चारों तरफ से काले बादल घिर आए। तेज हवाएं चलने लगी, बिजली कड़कने लगी और कुछ ही क्षणों में घनघोर बारिश होने लगी। वहाँ मौजूद सभी गांव वाले खुशी से चिल्लाने लगे। अगले दिन सभी गांव वाले सुखी राम के पास आए और उसे अपनी खुशी से और भी खाने पीने
का सामान दिया। आखिरकार गांव वालों की परेशानी सुखीराम ने दूर कर दी। गांव वालों से विदा लेकर सुखीराम अपने साथी के साथ अपने गांव जाने लगा। गांव से बाहर निकलते ही गांव के कुछ आवारा लड़कों ने उन दोनों को पकड़ लिया और डरा धमकाकर कहने लगे कि तुम हमें वह राज बता दो जिससे नाचकर तुम बारिश करा देते हो। इस पर सुखीराम ने कहा, ऐसा कोई राज नहीं है। इस पर लड़कों ने सुखीराम को पीटना शुरू कर दिया। तब सुखीराम ने कहा कि यह एक रहस्य है। तब लड़कों ने कहा, देखा, हम न कहते थे कि जरूर कोई राज होगा जिसका प्रयोग कर इसने बारिश करवाई है। तब सुखीराम ने कहा कि मैं तो अपना काम कर रहा था। मुझे पता था कि मेरे नाचने से बारिश नहीं होगी, फिर भी मैं अपने काम में लगा रहा। मुझे नहीं पता कि बारिश कब होगी, परंतु मुझे पता था कि बारिश होने तक मुझे नाचना है। यह सुनकर सभी लड़के भौचक्के रह गए। वह सुखीराम के चेहरे और उसके खून रिश्ते पैरों को देखने लगे और सोचने लगे, ये तो बड़ा कमाल का आदमी है। और वे सब उसके पैरों पे गिर गए। ये बाबा इतनी उम्र होने के बाद भी कितनी मेहनत करते हैं और हम सब अपने माँ बाप को धोखा दे रहे हैं। इन्होंने आज हमारी आंखें खोल दी। अब से हम भी तब तक मेहनत करेंगे जब तक कि हमें कामयाबी ना मिल जाए। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर दें। धन्यवाद।